जय जय श्री राधे। जय सद्गुरु भगवान की जय। सभी को सुप्रभात। मैं गौरांगी वैष्णवी। और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि माता जी आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। आपकी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी सुबह की साक्षी भी है, और जो एक बार देख चुके हैं वो बार बार देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो मतलब इसीलिए हमको कहा गया कि मेरा सुबह का कुछ रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूं। हालांकि मैं अभी वृंदावन में नहीं हूँ। वृंदावन में जब मैं थी तब मैं मेरी गुरु सेवा में थी, तो उसका रूटीन अलग था। ऐसे बैठने की फुर्सत मुझे नहीं थी। तो मेरी सुबह बहुत पहले हुई, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। और पहले का जो रूटीन है वो ऐसे मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि संभव नहीं है दिखाना। अ, वो कैमरा लगाना और ये सब जो टेक्निकल ये है वो उतना मुझे नहीं आता है। तो और वो करने जाती हूँ तो ये नियम छूट जाते हैं, और गुरु का दिया हुआ नियम छूटना नहीं चाहिए, एक दिन के लिए भी नहीं। तो आज मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अभी मेरी मॉर्निंग टी की समय है। हालांकि मैं सुबह चाय नहीं पी, सुबह क्या मैं चाय ही नहीं पीती, मैं तो हर्बल टी लेती हूँ। और जब ये मतलब थोड़ा ठंड के समय जब वो होता है ना, तो तब थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि सुबह का जो रियाज होती है, जो ओमकार साधना होती है मेरी, तो उसके बाद इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी सुबह की, ये देखिए बेल बज रही है। अभी मुझे खोलना है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी चाय बन रही है। आइए, ये जो आप देख रहे हो ये एक छोटा सा जादू का, मतलब ये है जादू का पोटली है ये। क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें आप चावल तैयार कर सकते हो, आप चाय तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो आप मोमो तैयार कर सकते हो, आप सब्जी उबाल सकते हो, कुछ भी सब्जी, कुछ भी दाल चावल, कुछ भी आप तैयार कर सकते हो। छोटो सा है, एकदम से 1 लीटर का है। तो ये मेरी साथी है और ये मेरी चाय बन रही है। आप लोग देख रहे हो, ये देखो, ये पूरा हर्बल टी है। आप जड़ी बूटी देख पा रहे हो। इसमें मुलेठी है, इसमें सजीना है, सजीना जिसको अंग्रेजी में मोरिंगा और बांग्ला में सोजने कहा जाता है, तो वो है। और ये मेरी बहुत प्यारा सा एक कप है। तो अभी ये बन रही है। और खास कुछ नहीं, जैसे सारे साधु महात्मा का, संत का, जैसे हर एक सुबह शुरू होती है, मेरी भी ऐसे ही शुरू होती है। और प्रार्थना में मुझे बहुत समय लगता है। आपको पता है कि ये सुबह की जो प्रार्थना होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस समय आपका माइंड पूरा फ्रेश रहता है, और आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो आप वो भगवान से मांग सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आप कह सकते हो। और मांगने से पूर्व सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है धन्यवाद कहना। तो ये मैं अंदर से करती हूँ। और जैसे जब गुरु भोग लगाने की समय आते हैं, आप लोग जानते हो कि सद्गुरु परंपरा में गुरु भोग की एक ये है, तो मतलब एक नियम है। तो वो मेरी सबसे फेवरेट पार्ट है, सबसे फेवरेट पार्ट। और उस समय अगर मतलब कोई आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं डिस्टर्ब फील होती हूँ। तो वो मुझे गुरु भोग लगाने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसी समय जितना बोलना, जितना कहना, धन्यवाद कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रीतम को धन्यवाद मतलब कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी सुबह शुरू होती है। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई कि मैं ये जो मेरी सुबह की चाय है ना, उसमें हल्दी ज़रूर मैं डालती हूँ। आप लोग भी डालना, ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो खास करके आज के युगों में ना बहुत अच्छा होता है हल्दी। और हल्दी जैसे अगर कच्चा हल्दी अगर आप बाज़ार में आपको मिल जाए, तो वो लाके
फिर सुखा के, धूप में नहीं, ऐसे ऐसे ही सुखा के, तो उसको पाउडर बना लेना और उसी हल्दी का एक चुटकी पाउडर इसमें डाल देना। तो ये मतलब अमृत बन जाएगी एकदम से, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और एक आवाज़ के लिए जो लोग मतलब गाना गाते हैं या मतलब जिनका काम कंठ को लेकर है, स्वर को लेकर है, उनके लिए मुलेठी बहुत अच्छी है। तो मुलेठी मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सा। हाँ, जिनको डायबिटिक का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि सुबह खाली पेट डायबिटिक पेशेंट को मुलेठी नहीं लेना चाहिए, तो वो बाद में लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो डाल सकते हैं, एकदम चुटकी भर, बहुत ही मैं जैसे ऐसे 3 उंगली में उठाती हूँ, 2 बार लेती हूँ और ये मुलेठी में डालती हूँ। हालांकि मैं रोज़ मुलेठी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी जो एज है उसमें शुगर पकड़ सकती है, तो इसीलिए मैं रोज़ मुलेठी नहीं डालती हूँ। लेकिन हफ्ते में मान लीजिए 4 बार, 3 बार, 4 बार तो मैं डाल ही लेती हूँ, है ना। तो ये एक मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, सुबह की प्रार्थना, धन्यवाद। हाँ, मेरे प्रीतम को, मेरे प्यारे को गुरु भोग लगाने से पूर्व मुझे धन्यवाद कहना बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज़ के लिए। मेरी सब कुछ के लिए, मेरी अभी की जो परिस्थिति है, जो मुझे ज्ञान मिली है, जो मुझे जितना मुझे स्वस्थता मिली है, जितना तक मुझे मिली है स्वस्थता, सब कुछ के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दृष्टि मिली है, कितने सारे लोग इस सुंदर पृथ्वी को देख नहीं पाते हैं, इसका रंग रूप देख नहीं पाते हैं। कोई देख पाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, उनका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं होता है। तो ये सब जो मुझे मिला है, दृष्टि मिली है, कान मिली है, आवाज़ मिली है, मतलब श्रवण मैं कर सकती हूँ, मुझे आवाज़ मिली है, प्रभु के गुण गाने की ये अवसर मिली है, ये जीवन मुझे प्राप्त हुई है, और इतना सुंदर ज्ञान मिली है। प्रभु ने मुझे चुना है कि इसको थोड़ा और सजा दिया जाए, इसको थोड़ा ज्ञान दिया जाए। और इतना सुंदर मुझे गुरु मिले, मतलब बचपन से ही हर एक चीज़ के लिए एक एक गुरु मुझे, मतलब साक्षात गोविंद गुरु के रूप में आ गए। क्या संगीत में, क्या आध्यात्मिक में, तो इन सब के लिए ना एक के बाद एक मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये धन्यवाद देने में मुझे 1 घंटा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। और उसके बाद गुरु भोग देने के बाद मैं पानी पीती हूँ, बहुत ढेर सारा पानी पीती हूँ, और एकदम गर्म पानी भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं। और फिर ओमकार की साधना करती हूँ, नाम जप करती हूँ, थोड़ा प्राणायाम करती हूँ जितना हो सके। यहाँ मैं जहाँ कोलकाता में रहती हूँ, मेरे पिताजी का जो घर है, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। तो सुबह से ही यहाँ पॉल्यूशन का जो हमला है शुरू हो जाते हैं। ये जो बाजू वाला बिल्डिंग है, यहीं पर खिड़की से आपको देख रहे होंगे परछाई, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है, ये 3 साल से चल रहे हैं। तो यहाँ से बहुत धूल मैल आते हैं, एकदम नज़दीक में ही मेरा कमरा है और रास्ते से भी आते हैं। तो इस पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए मैं सुबह की जो धूप है वो मैं नहीं ले पाती हूँ, जो वृंदावन में मुझे भरपूर मात्रा में मिलती थी। तो यहाँ मैं धूप नहीं ले पाती हूँ, और भी कई ज़्यादा समस्या है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि जितना स्वस्थ रहा जाए, खास करके मेरी आवाज़ को जितना मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो मैं सांस ले रही हूँ उनसे धूल मैल अंदर जाके चिपक जाता है, आवाज़ खराब हो जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमको जहाँ रखे हैं कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे। मतलब प्रभु के मन में क्या है, उनका क्या प्लानिंग है, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। बस मैं एक सहज बात समझती हूँ कि जो ब्रह्मांडपति है, जो जगन्नाथ है, वो ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। तो क्या मुझे नहीं संभाल सकते हैं, है ना? आपको नहीं संभाल सकते, मुझे नहीं संभाल सकते। क्या है, एक तिनका है उनके साथ सामने। तिनका मतलब जो बंगाली लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोल दूं, छोटा, मतलब
ছোট পাতা, খড়কুটো বলি না আমরা বাংলায়, খড়কুটো, ওইটা तिनका। तो एक तिनका ही है हम, तो वो मुझे नहीं संभाल सकते हैं। तो जितना कर्म करना है, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, तो ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तो करना होगा। तो जितना हो सके, मुझसे जितना हो सके मैं करती हूँ, और मन में यही भाव रखती हूँ, यही सपना देखती हूँ कि एक दिन मेरे प्रीतम आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा वृंदावन धाम में, और बस हमेशा मैं वृंदावन में रहूँगी, और अंतिम दिन में माँ यमुना की तट पर मैं अपनी श्वास को छोड़ूंगी। तो ये मैं बस यही इच्छा है। आगे तो राधा रानी की कृपा और महारानी की कृपा और हमारे महाराज जी की कृपा। तो बहुत ही स्वादिष्ट, ये मेरी फेवरेट है। और जब थोड़ा मतलब ठंड के समय जब वो होता है तो मैं ये लेती हूँ। गर्मी के समय नहीं, गर्मी के समय कुछ और लेती हूँ, उस समय शरीर को ठंडा करने के लिए मुझे लेना पड़ता है कुछ। तो बस ऐसे ही सुबह की शुरू होती है, सुर से, राग से, ओमकार से, गुरुवाणी से, गुरु भोग से, और अभी नहाने जाऊंगी। फिर पूरा ये जहाँ मैं रहती हूँ पूरा गोबर और धूप धुना से एकदम भर जाएगा, क्योंकि अभी मैं गोबर की धूप जलाऊंगी। नहाने के बाद गोबर का जो जल है गोमूत्र से बनाया हुआ, उसको छिड़कूंगी पूरे फ्लोर में। और ये मेरी एक और पसंद का चीज़ है, मैं गौ माता के बिना नहीं रह सकती। गौ माता की जो सुगंध है, कई सारे लोगों को दुर्गंध लगता होगा, लेकिन उनकी जो गोबर का जो सुगंध है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे परम शांति मिलती है उनसे। और सुबह अगर मतलब धुना, गुगुल, लोबन और उसमें थोड़ा सा चंदन हो, थोड़ा देसी घी हो, कर्पूर हो, और ये मैं बनाकर रखती हूँ, अपने हाथ से मैं बनाती हूँ ये। और उसमें गोबर हो, गोबर का जो कंड होता है वो हो, तो उसको मैं मिलाकर एक धूप बना लेती हूँ और वो मैं जलाती हूँ रसोई में, अपने आसन कक्ष में, यहाँ सभी चारों ओर महकना चाहिए पूरा दिन, और फिर शाम को फिर से मैं जलाती हूँ। तो ऐसे ही, और हाँ, जैसे ही सेवा शुरू होती है वैसे ही एक जोरदार कीर्तन, राधा नाम संकीर्तन या हरिनाम संकीर्तन मैं चला देती हूँ, और उसको सुनते सुनते और बहुत आनंद पूर्वक मैं सेवा करती हूँ अपने लल्ला की, अपने लाडली जी की, अपने सदगुरु भगवान श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की, माता जोगमाया ठाकुरानी की, अपना जो ब्रह्मचारी महाराज है नीलकंठ जटाशंकर कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज जी, सारे गुरु परंपरा की उनको मतलब स्नान करवाना, भोग लगाना। तो ये ऐसे मेरी दिन की शुरुआत होती है, एंड आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। इसीलिए मैं रोज़ धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना कृपा किया। कितनों की सुबह कैसे कैसे शुरू होती है, टेंशन से, और मेरी सुबह देखिए शुरू होती है सेवा से, हरिनाम से, गुरुवाणी से, गुरु भोग से। तो ये परम सौभाग्य है, मानव जीवन मेरा धन्य हो गया। क्या थी मैं, कहाँ से उठाकर लाए मेरे दयाल गुरुजी और क्या बना दिया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद तो करती हूँ।
जैसे ये चाय पी रही हूँ और चाय की जो आनंद है ना, तो ये भी मैं मन में मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि प्रभु कैसा सुबह आपने गिफ्ट किया मुझे, और इतना सुंदर ये सारे जो चीज़ है, ये चाय में जो चीज़ है ना, कितनों को ये नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु ने एकदम से, होता है ना कि छोटा सा एक जैसे बिल्ली की बच्चे होते हैं, एकदम से ऐसे करके रखते हैं, तो प्रभु ने ऐसे मुझे रखा है। और मेरी ये विश्वास है हमारे सद्गुरु भगवान, मैं जहाँ भी रहूँ, उनके सारे संतान जहाँ रहते हैं और वो ऐसे ही उनको संभाल के बड़े प्यार से रखते हैं। और कोई कारणवश हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ जगह से वो हटा भी देते हैं, लेकिन वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ से हटने के बाद जीवन ही धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, शास्त्र में भी लिखा हुआ है, महापुरुष ने, महात्मा ने कहा है, सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कठिन है, मतलब वृंदावन में 9 साल 10 साल गुरु सेवा में, गुरु के सानिध्य में गुजारने के बाद, गुरुकुल में गुजारने के बाद यहाँ संसार में बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु की इच्छा मान के चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की इच्छा है, ये भी एक अभ्यास है, ये भी एक प्रैक्टिस है। शायद प्रभु ये देखता है कि अगर मैं इनसे सब कुछ छीन लूँ, इनका जो जो सुख है, जो जो आनंद है, जो जो गौरव है, वो सब मैं छीन लूँ, तभी क्या मतलब प्रेम रह पाता है मेरे ऊपर, तभी क्या ये प्रेम करती है मुझसे। तो ये तो कान्हा जी ये परीक्षा लेते रहते हैं, और हम बोलते हैं कि ठीक है हम परीक्षा देंगे, लेकिन हमको जो कष्ट होता है उससे आपको तो नहीं कष्ट हो रहे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि भक्त का जब कष्ट होते हैं तो भगवान भी बेचैन हो जाते हैं। तो आप सही होना, आप प्रसन्न होना, तो ये मेरी भाव है। तो क्योंकि मेरे पास तो आपकी सेवा है, मेरे पास तो आपकी नाम है, लेकिन आपके पास क्या है? क्योंकि भगवान की संपत्ति तो, जैसे भक्त की संपत्ति भगवान होते हैं ना, भगवान की संपत्ति भक्त होते हैं, और ऐसे प्यारे भक्त होते हैं जो भगवान के लिए कुछ भी सहन कर सकते हैं। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, और एक टाइम जब परीक्षा खत्म होते हैं, तब जैसे रुक्मिणी जी को ले गए थे, वैसे आकर, खाली रुक्मिणी जी क्यों, कितने कितने संत महात्मा को उठाकर ले गए, चल वृंदावन को चल, मौज में रहते हैं। तो ऐसे एक दिन आएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे प्रभु मुझे लेकर जाएगा, जरूर लेकर जाएगा, निश्चित हूँ मैं, निश्चित। और मैं प्रत्येक दिन यही मतलब ये करती हूँ कि अब आज आ जाएगा, ये कल आ जाएगा, ये कल तो जरूर आएगा, आज नहीं आया चलो ठीक है, कल तो जरूर आएगा। और हर एक भक्त को, हर एक संत को, साधक को ऐसे ही मन में रखना चाहिए, क्योंकि तुम जो सोचोगे ना तुम्हारे साथ वही होगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि कोई ऋषिकेश में था, कोई प्रयाग में था, किसी कारणवश दिल्ली शिफ्ट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है शहर में। पता है हमको, जब एक संत आश्रम से, गुरुकुल से जब संसार में जाते हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है हम सब समझते हैं, एक्सपीरियंस्ड है हम तो। लेकिन हौसला रखो और नेगेटिव मत सोचो कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं कितनी पापिनी हूँ, मैं कभी लौट के नहीं जा सकते, हम कभी लौट के नहीं जा सकते उसी तीर्थ धाम में जहाँ मैं थे। ये सब मत सोचो, ये परीक्षा चल रहा है, दे दो, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते दे दो। भगवान भी सोचेंगे अरे किसके ऊपर फालतू में परीक्षा ले रहे, इसको तो जो भी करो ये हमको छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारे दीवाने हैं बस हमारे इश्क में एकदम से दीवाना हो गए। तो हमारा दीवानापन भी उनको देखना अच्छा लगता है, तो इसीलिए परीक्षा लेते हैं। दे दो परीक्षा, फिर कहाँ जाएगा, आएगा ही लेने, है ना। और हाँ, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपकी सुबह ठीक से शुरू नहीं होती है तो आज ही से, आज कैसे होगा, आज तो सुबह हो गया, कल से
कल से आप अपने सुबह को ठीक कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, करेक्शन कीजिए, क्योंकि सुबह बहुत इम्पोर्टेंट होती है, शुरू बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी का शुरू अच्छा हो, आरंभ अच्छा हो, तो अंत भी अच्छे होते हैं। तो आपके सुबह कैसे शुरू होते हैं? आपके जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है सनातन भारत की, उनके कैसे शुरू होते हैं सुबह? आप कैसे उनका सुबह शुरू करते हो? कैसे आप उनको ट्रेन कर रहे हो? सुबह उठना और भाग भाग के खाली स्कूल जाना, ऐसे शुरू होती है? बेचारा रात को इतना थक जाते हैं कि सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं? अगर ऐसे है तो आज ही ठीक करो उसको। अगर आप लोग चाहते हो कि बच्चे को एक ऐसा जीवन मिले जिस जीवन में कोई डॉक्टर नहीं लगेगो, कोई दवाई नहीं लगेगो, खास करके एलोपैथ दवाई नहीं लगेगो, कोई मतलब टेस्ट महीने में 3-4 टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसा आप चाहते हो, और जैसे गुरुराज बोलते हैं ना कि बच्चे को एक सारे बच्चे ऐसे रात को सीलिंग ताकते हैं, ऐसे हाय मेरा सीलिंग, और सीलिंग जैसे ऐसे ताकते कि सीलिंग फट जाएगा। तो कहीं ऐसे तो नहीं है आपके बच्चे के भविष्य? ऐसे तो भविष्य नहीं दे रहे हो, खाली स्कूल घर और छुट्टी के दिन शॉपिंग मॉल और दार्जिलिंग। ऐसा मत करो। अगर खुश देखना चाहते हो अपने बच्चे को, सच में अगर प्यार करते हो, स्वार्थ नहीं है अपने संतान के प्रति, तो उनको प्रत्येक दिन ऐसी ही एक सुबह गिफ्ट करो, जो सुबह भगवान की नाम से, गुरु नाम से, गुरुवाणी से, ओमकार से, सुर से, ताल से, छंद से और मुस्कुराहट से, पॉजिटिवनेस से शुरू होती है। ऐसी सुबह गिफ्ट करो। आज सुबह की रूटीन के लिए हम बात किए हैं। एक फाइल हम जरूर अपलोड करेंगे कि कैसे बच्चे को मतलब हमारे सनातन भारत की जो इतिहास है उससे हमको पता चलता है, शास्त्र ज्ञान से पता चलता है कैसे बच्चे को नहाना चाहिए, बच्चे को, बड़े को कैसे नहाना चाहिए, क्योंकि ये सुबह की जो एक प्रोसीड्योर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जल्दी जल्दी ऐसे झपांग करके पानी डाल दिया, नहा लिया, यहीं से गड़बड़ी का शुरुआत होती है। सारे मस्तिष्क के गड़बड़ी, मन के गड़बड़ी, जो भी गड़बड़ाहट जो है वो सारा, मतलब शरीर की सारे ईर्षा बोलो, लोभ बोलो, कामना, वासना, सब कुछ, मतलब शांति को जो भंग करते हैं, यही चीज करते हैं सुबह अगर ठीक ना हो, नहाना अगर ठीक ना हो, बाल्य भोग मतलब ब्रेकफास्ट अगर ठीक ना हो, गड़बड़ी है। तो आप लोग हमको लिखकर जरूर बताना कि आपके सुबह कैसे शुरू होते हैं, है ना। जय जय श्री राधे श्याम। मुझे अभी देर हो गया, अभी जाना होगा, अभी लल्ला का उठना का टाइम हो गया। चलो, राधे राधे, राधे श्याम। सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 प्यार, सभी को बहुत प्यार, बहुत प्रेम गौरांगी वैष्णवी की तरफ से।